अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामियात सीरीज़ का पार्ट 3 करेंगे और हमने पार्ट 1 में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लाइफ को डिस्कस किया और पार्ट 2 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की लाइफ को डिस्कस किया। आज हम पार्ट 3 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाइफ को डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट एग्ज़ामिनेशंस में टेस्ट्स में जो भी MCQs हज़रत इब्राहिम या फिर हज़रत इसहाक या फिर हज़रत इस्माइल से रिलेटेड आते हैं तो मैंने उनको इनकारपोरेट कर दिया है अपने इस लेक्चर में। तो ये सारा लेक्चर एंड तक ज़रूर देखें और आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो वो पार्ट्स भी ज़रूर देख लें। तो आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये देख लें, मैंने पिछले जो वीडियो थे मैंने उनमें भी टाइटल्स बताए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी टाइटल बताए मैंने और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के भी। उसी तरह मैंने ये यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो लक़ब हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि टाइटल्स। अक्सर ये MCQs में आ जाता है कि अब्बुल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ। तो ये 4 अलकाब हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। पहला है खलीलुल्लाह, दूसरा है अब्बुल अंबिया, तीसरा है जद्दुल अंबिया और फोर्थ है एडल ब्रेकर, यानी कि बुतों को तोड़ने वाला, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहले थे जिन्होंने बुतों को तोड़ा था। ठीक है। उसके बाद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उर शहर में पैदा हुए थे, सिटी उर, UR, उर। और ये कहाँ पे है? मेसोपोटामिया, और यानी कि मेसोपोटामिया यानी कि इराक में है। ठीक है। उसके बाद फादर का नेम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम था आज़र। कुरान मजीद में ये नाम बताया गया है, लेकिन कुछ दूसरे बुक जैसे बाइबल है, मैंने एक जगह पे पढ़ा तो उसमें तारीख जो है, तारीख जो है वो नाम बताया गया है हज़रत इब्राहिम के वालिद साहब का। तारीख मैंने लिखा है। ठीक है। तो हम फॉलो करेंगे होली कुरान को, तो ये आज़र है उनका नाम, वालिद साहब का। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एज 175 ईयर्स। और यहाँ पे है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वाज हज़रत इब्राहीम्स अंकल। हज़रत इब्राहीम का रिश्ता हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से क्या था कि वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम चचा थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। उसके बाद ये रिलेशन है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वाज पेटर्नल नेफ्यू ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये पेटर्नल भतीजा था, नेफ्यू था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और कहीं पे आपको MCQs में कज़न भी मिलेगा, तो वहाँ पे जब पेटर्नल नेफ्यू का कोई ऑप्शन ना हो तो फिर कज़न पे हम टिक करेंगे। कहा जाता है कि ये दोनों आपस में कज़न्स भी थे। ठीक है। उसके बाद है 3 सहीफ़े नाज़िल हुए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। सहीफ़ों के लिए कभी कभी वर्ड आता है स्क्रोल्स, तो ये भी नोट कर लें। 3 स्क्रोल्स वर रिवील्ड ऑन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उसके बाद है कटिंग नेल्स, नाखून जो है ना काटना, फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत ये नाखून, कटिंग ऑफ नाखून वाज नेल्स, कटिंग नेल्स वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और उसी के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज फर्स्ट टू सर्कमसाइज करवाने वाला भी पहला जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। उसके बाद है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वर कंटेम्पररी यानी एक ही दौर के। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ही दौर, एक ही पीरियड के थे। ठीक है। उसके बाद ये है छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है वो नाना थे किसके? हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के, यानी मेटरनल फादर ऑफ हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम नवा से थे किसके? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के। उसके बाद है हज़रत इब्राहीम इन्वेंटेड हेयर कॉम्ब। हेयर कॉम्ब जो है किसने बनाई थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़ ऑन द 7th स्काई। हुजूर अकरम जब मेराज पे गए थे तो 7वें आसमान पे किससे मिले थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। सो हज़रत इब्राहीम इज़ ऑन 7th स्काई। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलॉन्ग विथ हिज सन हज़रत इस्माइल रीबिल्ड काबा।
गुज़श्ता लेक्चर में हमने पढ़ा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जब ये फ्लड आई थी, तूफ़ान आया था, तो काबे की जो इमारत थी वो टूट चुकी थी। तो उसको दोबारा किसने बनाया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौन से बेटे के साथ? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे के साथ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। उसके बाद है मकाम इब्राहीम इज़ इन मक्का, एक जगह है जिसे कहा जाता है मकाम इब्राहीम, वो कहाँ पे है? मक्का में है। उसके बाद है हज वाज परफॉर्म्ड सिंस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही हज जो है वो अदा किया जाता था। उसके बाद है निमरूद हु कॉल्ड हिमसेल्फ गॉड थ्रू हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इन फायर वेयर ही रिमेन्ड फॉर 40 days। तो निमरूद वो शख्स था जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया था, और इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में 40 दिनों तक रहे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है। उसके बाद है कैलेमिटी ऑफ मॉस्किटोज ऑन नेशन ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये जो अजाब आया था मच्छरों का, मॉस्किटोज का, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेशन पे आया था। ठीक है। उसके बाद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बीबी सारा एंड हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ये तीनों दफनाए हुए हैं, इनकी कब्रें हैं हेब्रोन में। और हेब्रोन कहाँ पे है? इसराइल में है। हेब्रोन सिटी है इसराइल का। ठीक है। उसके बाद वाइव्स अजवाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो पहली जो वाइफ थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो बीबी सारा थी, सेकंड वाइफ थी बीबी हाजरा थी, और बीबी सारा में से एक बेटा पैदा हुआ था हज़रत इसहाक, और बीबी हाजरा में से जो बेटा पैदा हुआ था वो था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों का नोट कर लें कि कौन सी हज़रत इब्राहीम की बीवी में से था। ठीक है। उसके बाद है बीबी सारा वाज द सिस्टर ऑफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थी बीबी सारा। उसके बाद है बीबी हाजरा वाज द डॉटर ऑफ किंग ऑफ इजिप्ट, मिस्र के बादशाह की बेटी थी बीबी हाजरा, और मिस्र के बादशाह को पैरो भी कहते हैं, फेरो। ठीक है। उसके बाद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेफ्ट बीबी हाजरा एंड हज़रत इस्माइल इन डेजर्ट। तो हज़रत इब्राहीम से अल्लाह ताला ने बहुत सारे इम्तिहान लिए थे, उसमें यह भी था कि अपनी बीवी हाजरा को और इस्माइल को एक बयाबान सहरा में छोड़ के आओ, तो ये मैंने वो लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद है बीबी हाजरा रेन 7 times बिटवीन सफ़ा और मरवा फॉर सर्च ऑफ वाटर फॉर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये भी हमें पता है जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो उसको पानी की ज़रूरत थी, और बीबी हाजरा दो हिल्स थी माउंटेन की, सफ़ा और मरवा, उनके बीच में 7 times जो ना वो दौड़ी थी पानी की तलाश में। उसके बाद है बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे, जो बड़ा बेटा था वो हज़रत इस्माइल, ये भी नोट कर लें, बड़ा बेटा हज़रत इस्माइल था और छोटा बेटा हज़रत इसहाक था। हज़रत इस्माइल बीबी हाजरा में से थे और हज़रत इसहाक बीबी सारा में से थे। ठीक है। और ये नोट कर लें कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो हज़रत इब्राहीम की एज 86 years थी, और जब हज़रत इसहाक पैदा हुए थे तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम की एज 100 years थी, और जब हज़रत इसहाक पैदा हुए थे तो बीबी सारा की एज 90 years थी। ठीक है। उसके बाद नीचे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 2 टाइटल्स हैं, लक़ब हैं, एक है ज़बीउल्लाह, दूसरा है अबुल अरब। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 2 अलकाब हैं, ज़बीउल्लाह और अबुल अरब। उसके बाद है द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फ्रॉम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल में से ही हैं। ठीक है। आगे अगर हम उसको देखेंगे तो वो वहाँ पे उसका जो शजरा है उससे जाके मिलेगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद है आबे ज़मज़म। ये आबे ज़मज़म इंसिडेंट इज़ रिलेटेड टू हज़रत इस्माइल। हमें पता है बिल्कुल कि आबे ज़मज़म का वाक़या जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया था। ठीक है। ज़मज़म इज़ द वर्ड ऑफ एवस्टन लैंग्वेज। ज़मज़म जो है एवस्टन लैंग्वेज का ज़बान का वर्ड है, जिसकी मीनिंग है, मानी है टू स्टॉप, रुक जाना। आगे चलते हैं। अभी जो वहाँ पे ज़मज़म का कुआं है, वेल है, उसकी गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है? 98 feet जो है ना वो गहरा है। ठीक है। आगे चलते हैं।
اس کے بعد ہے یہ قربانی سیکریفائز آف حضرت اسماعیل علیہ السلام آن 10 ذوالحج، 10 ذوالحج کو منا کے میدان میں قربانی ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اور اس کے بعد ہے اینیمل دیٹ اپیئرڈ ان پلیس آف حضرت اسماعیل علیہ السلام، رام. یہ انگلش نیم ہے اس اینیمل کا جو حضرت اسماعیل جب کی قربانی دے رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس پہ چھری چلائی تھی تو وہاں پہ ایک جانور آ گیا تھا اینیمل اللہ کی طرف سے، تو اس کا نام تھا RAM. کوئی گوٹ وغیرہ نہیں، آپ گوٹ کو نہیں ٹک کرنا آپ نے، ٹھیک ہے نا. RAM ریم ہے اس کا، رام، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حضرت اسماعیل از بریڈ ان سعودی عربیہ اینڈ حضرت اسحاق از بریڈ ان پیلسٹائن. حضرت اسماعیل سعودی عربیہ میں دفنائے ہوئے ہیں، حضرت اسحاق فلسطین میں، اور وہ حضرت ابراہیم خود وہ ہیبران میں، بی بی سارہ بھی ہیبران میں، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیبران میں. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.